हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज का जो थ्योरम है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम इस थ्योरम की चर्चा पहले भी क्लास में कर चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में इस थ्योरम को सिद्ध किया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का थ्योरम क्या कहता है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये नियम सभी त्रिभुजों में काम करता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझे तो देखिए उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एक त्रिभुज दिया जाएगा और इसमें लंबाई आपको दे दिया जाएगा। मान के चलिए कि इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर। वैसे तो ये 1 सेंटीमीटर दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे कल्पना करिए। और इसका नाम कुछ भी हो सकता है कि ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक, तो ये ऐसे ही केवल माप रखे गए हैं। और मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए यह किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आपको परिभाषा तो याद होगा ही कि अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन क्या ऐसे त्रिभुज की रचना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज में ये नियम लागू नहीं होगा। और दूसरी बात, ऐसे त्रिभुज की रचना भी नहीं की जा सकती है। अगर हमें इसे चांदा और स्केल की सहायता से इसे बनाना हुआ तो हम बना नहीं पाएंगे। यानी कि इस त्रिभुज की रचना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि जितने भी थ्योरम हैं वो सभी त्रिभुजों में काम करते हैं। कोई भी थ्योरम गलत नहीं है अपने आप में, सभी कथन अपने आप में सत्य हैं और कोई भी थ्योरम किसी भी त्रिभुज के लिए लागू हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के लिए ये नियम लागू नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे त्रिभुज की रचना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो यह किसी भी प्रकार का त्रिभुज नहीं है। तो सावधान रहिएगा ऐसे क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत भी हो जाएगा अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो। चलिए इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम एक छोटा सा त्रिभुज लेंगे। तो यहां पर मैंने एक क्या लिया? त्रिभुज। इसका नाम मैंने रखा ए बी सी। ठीक है, हमने एक त्रिभुज लिया ए बी सी। अब यहां पर लिखते चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है कि हमें एक त्रिभुज पता है, उसका नाम ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी ज्ञात है। ये लिखो या ना लिखो क्योंकि हमने यहां लिख दिया है दिया है। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक, अब यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी सिद्ध हमें यही करना है कि अगर ए बी प्लस ए सी हो, यानी कि ए बी और ए सी को जोड़ देंगे तो बड़ा होगा बी सी से। तो बड़ा होगा किससे? बी सी से। या अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ दें, ए बी प्लस क्या कर दें? बी सी, तो बड़ा होगा ए बी प्लस बी सी, बड़ा होगा तीसरी भुजा से यानी ए सी से। या बी सी प्लस ए सी बड़ा होगा किससे? ए बी से। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। एक त्रिभुज दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सा कथन असत्य है, तो ये तीनों तो सत्य हैं और एक गलत ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ऐसे चेक कर लिया करें आप। ये आपको सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमें एक यहां क्या करना होगा? रचना। तो चलिए रचना करते हैं। तो रचना करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भुजा बी ए है इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे इस तरह से। ठीक, इस तरह से मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद मिला दिया यहां से। ठीक है, ऐसे मिला दिया।
तो चलिए मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है, डी, और बीए भुजा को हम कहां तक बढ़ाए हैं, डी तक। इस तरह से बढ़ाया गया है कि जो भुजा एडी है वो एसी के क्या हो जाए, बराबर। तो यहां हम रचना में लिखेंगे भुजा बीए को इस प्रकार बढ़ाया, कि AD बराबर AC हो, ठीक। वह CD को मिलाया, ये रचना है। और यहां क्या लिखा जाता है, उपपत्ति, यानी अब इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, यहां से इसका सॉल्यूशन होगा। तो रचना कुछ इस तरह से है कि ये दोनों भुजाओं की लंबाई अपने आप में क्या है, बराबर, यानी कि AD बराबर क्या है, AC। ये रचना से हो गया है। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम इसी त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां लिखेंगे त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में क्या है कि दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, और किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। यानी कि समान भुजाओं के सामने वाला कोण भी क्या होता है, समान होता है, यानी बराबर होता है। तो त्रिभुज ACD में AD बराबर क्या है, AC, ठीक। अब AD के सामने कौन सा कोण होगा, AD के सामने ये वाला कोण है, यानी कि ये कोण, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण ACD बराबर कोण AC के सामने ये वाला कोण है, तो यानी कि कोण ADC बराबर होगा। और ये यहां आप लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण के कारण ये क्या हो गया, बराबर, ठीक। यहां पर हमने देखा कि जो ACD है वो ADC के क्या हो गया, बराबर हो गया। इतनी बात समझ में आई, चलिए ठीक है। अब यहां पर ये दोनों बराबर हैं, तो अगर ACD में ये कोण भी शामिल हो जाए तो ये पूरा कोण बड़ा हो जाएगा इस कोण से। यानी हम क्या कहना चाहते हैं, देखिए अगर हम कोण ACD में प्लस कर दें, ACD में ये वाला कोण जोड़ दें, यानी ACB, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कोण BCA, इसमें हमने एक कोण जोड़ दिया तो अवश्य ही ये बड़ा हो जाएगा, किससे, कोण ADC से। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि ये पहले से ही बराबर है। अगर इसमें हम थोड़ा सा भी कुछ जोड़े तो ये बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम इधर भी जोड़ते कुछ तो भी बड़ा हो जाता वो, तो हमने इधर एक एंगल जोड़ दिया, यानी कि अब ये बड़ा हो गया किससे, ADC से। चलिए इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं हो। अब बताइए अगर ACD और BCA, ACD यानी कि ये कोण और BCA अगर ये दोनों जुड़ गए तो यानी ये बना लेंगे BCD। तो यहां आ जाएगा कोण जुड़ने के बाद BCD, अब ये बड़ा हो जाएगा ADC से, या इसी को हम BDC भी कह सकते हैं, BDC। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई हो। अब देखिए जो BCD है, BCD ये कोण बड़ा है इससे, यानी BDC से। तो अगर हम BCD के सामने वाली भुजा देखें, BCD के सामने, यानी कि कोण के सामने भुजा होती है, तो यहां पर भुजा कौन है, BD। या फिर एक तरीका और है कि हम अगर बीच वाले लेटर को हटा दें तो भुजा ही आ जाती है, यानी कि यहां BD बचेगा
और ये बड़ा होगा किससे, BC से। यहां देखेंगे तो D के सामने कौन सी भुजा है, BC, तो वही चीज यहां भी आ जाएगा। अब कौन कौन सी भुजा आ गई, BD बड़ा है किससे, BC से, तो BD जो है दो पार्ट में है, देखिए BA प्लस AD, BD दो पार्ट में है, BA प्लस AD, तो हम BD को तोड़ सकते हैं, क्या लिखेंगे तब, BA प्लस AD, और बड़ा हो जाएगा किससे, BC से। अब बताइए BA तो ठीक है इस त्रिभुज में आएगा, जो AD है वो किसी के बराबर था, जो AD है वो किसके बराबर है, AC के, तो हम इसको लिख सकते हैं AB प्लस AD किसके बराबर है, AC के, और बड़ा है किससे, BC से। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी कि AB प्लस AC, AB प्लस AC बड़ा है किससे, BC से, तो एक सिद्ध हो चुका है। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, यानी कि इसी प्रकार हम दोनों विकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, रचना बदलना होता है, अभी बता रहे हैं कैसे। तो इसी प्रकार हम क्या सिद्ध कर देंगे कि जो AB है प्लस BC बड़ा हो जाएगा किससे, AC से। ऐसे ही आपका BC प्लस AC बड़ा हो जाएगा किससे, AB से। और यहां क्या लिख देते हैं, इति सिद्धम। आपको पेपर में जब ये प्रश्न आएगा तो पूरा सिद्ध नहीं करना है, एक सिद्ध करेंगे उसके बाद इसी प्रकार लिखेंगे, क्योंकि प्रोसेस सेम रहता है, केवल रचना करने की जरूरत होती है। जैसे हमने यहाँ पर भुजा BA को बढ़ाया है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, BC को बढ़ा देंगे, फिर AC को बढ़ा देंगे, तो आपको रचना बदलना होगा। तो इस तरह से जो बचे हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये थ्योरम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं कि ये सिद्ध हुआ कैसे। हमने सबसे पहले त्रिभुज ABC लिया था, तो भुजा BA को D तक बढ़ा दिया, भुजा BA को इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर क्या हो जाए, AC। उसके बाद CD को मिला दिया। तो हमने यहीं से शुरुआत किया कि जो त्रिभुज ACD है उसमें दो भुजा बराबर है, त्रिभुज ADC में दो भुजा बराबर है, और किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं लंबाई में बराबर हों तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो इसी कारण से ACD बराबर है कोण ADC के, तो यहां पर बराबर हो गया, और मैंने लिख दिया है कोष्ठक में समान भुजाओं के सम्मुख कोण। उसके बाद अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इस कोण में अगर थोड़ा सा भी कुछ जुड़ा तो ये बड़ा हो जाएगा अपने आप में ADC। तो मैंने ACD में BCA को जोड़ दिया, BCA यानी ये कोण इसमें जुड़ गया, तो ये बड़ा हो गया ADC से। यहां तक की लाइन अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि BCA ये है और ACD ये, तो ये कौन सा कोण बन जाएगा, BCD बन गया। और ADC जो है आपका, इसको हम BDC भी लिख सकते हैं, ADC है तो BDC भी वही कोण है, तो BDC लिख दिया हमने। अब कोण के सामने भुजा होती है, तो BCD के सामने कौन सी भुजा, BDC के सामने कौन सी भुजा, BC। या दूसरा तरीका है, बीच वाला लेटर हटा दीजिए, भुजा आ जाएगा। अब देखिए BD जो है दो पार्ट में है, BA प्लस AD, तो इस तरह से BA प्लस AD बड़ा हो गया किससे, BC से, तो BA को हम AB भी लिख सकते हैं, और AD किसके बराबर है, AC के, तो ये बड़ा हो गया किससे, BC। ऐसे ही जो अभी बचे हुए हैं दो, उसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं, केवल रचना बदलना है आपको। तो ये थियरम जो है बहुत ही आसान था, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको एक बार समझ में आ गया, यकीन मानिए आप दोबारा नहीं भूलेंगे इसको।
तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।